गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमने देखा था और रामचरितमानस के बालकांड से ये लक्ष्मण परशुराम संवाद यहाँ पर लिया गया है। तो आज हम इसके अर्थ को देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग के बारे में बात करें तो ये प्रसंग है उस समय का जब सीता स्वयंवर में श्री राम जी के द्वारा शिव जी का जो धनुष है वो टूट जाता है। उस धनुष के टूटने से परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो परशुराम जी की अमानत के रूप में राजा जनक के वहाँ पर रखा हुआ था धनुष, और भगवान शिव जो हैं वो परशुराम जी के गुरु हैं और गुरु की अमानत, गुरु के द्वारा दिया गया धनुष टूटने से परशुराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और राजा जनक की सभा में आ जाते हैं और बड़े क्रोधित होकर सबको, सभा में उपस्थित सभी लोगों को कहते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा वो बाहर आ जाए, इस सभा से बाहर निकल जाए, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। तो क्रोध में आकर परशुराम जी के वचन सुनने के बाद सबसे पहली पंक्ति, नाथ शंभुधनु भंज निहारा हो ये केऊ इक दास तुम्हारा, आये सुकाह कही किन मोही सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। तो प्रथम जो दो पंक्तियां हैं ये भगवान श्री राम के द्वारा बोली गई है। परशुराम जी को क्रोध में देखकर श्री राम बोलते हैं कि नाथ यानी हे स्वामी, हे प्रभु, शंभु धनु, शंभु यानी शिव जी का धनु यानी धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, कोई केऊ एक दास तुम्हारा, होगा को यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी आपका सेवक, यानी कि आपके दास के अलावा किसी और में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो शिव जी के धनुष को तोड़ सके। आये सुकाह कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आये सुकाह, आये सु मतलब आज्ञा दीजिए, कहा कही किन मोही, आप मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं। श्री राम के वचन सुनकर सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, सुनी रिसाई ये सुनकर, रिसाई यानी गुस्से में, बोले मुनि कोई यानी क्रोधी, अत्यधिक क्रोधी मुनि यानी परशुराम जी के लिए आए हैं, परशुराम जी बोलते हैं। तीसरी पंक्ति, सेवकु सो जो करे सेविकाई, आरी करनी करी करिए लड़ाई। सेवक सो जो करे सेविकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवक का कार्य करे, सेवा करे। अरी करनी करी करिए लड़ाई, अरी, अरी यानी शत्रु, करनी करिए लड़ाई, और शत्रु तो लड़ाई करता है, यानी कि शत्रु के समान कार्य करने वाला सेवक कैसे हो सकता है। सुनऊ राम जय शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कह रहे हैं कि हे राम सुनिए, सुनो राम, जय यानी जिसने भी शिव धनु यानी शंकर का, शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु यानी हजार भुजाओं वाले, सहस्त्र बाहु सम यानी समान, सो यानी वह, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो यानी उसे, यानी जिसने धनुष तोड़ा है, बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाए मतलब अलग कर दो, बिहाई हटा दो, समाज यानी समाज से, यानी उसे इन राजाओं के समूह से अलग कर दो। न त मारे जई सब राजा, नहीं तो ये सारे राजा लोग जो इस सभा में उपस्थित हैं सब मारे जाएंगे। जब परशुराम जी ने श्री राम से यह सब बोला तो इसका उत्तर लक्ष्मण द्वारा दिया जा रहा है अगली पंक्ति में, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। सुनी मुनि वचन, परशुराम जी की ये वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले परशु धरई अवमाने, अवमाने का मतलब अपमान,
परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लरिकाई। बहु यानी बहुत सारे, धनुई यानी धनुष, छोटे धनुष, तोरी यानी तोड़े, लरिकाई यानी बचपन में। कबहू न असी रिस, कबू यानी कभी भी, नयन नहीं, असी यानी ऐसी, ऋषि यानी क्रोध या गुस्सा, कीनी यानी किया गया, गोसाई यानी गोस्वामी, ए स्वामी मुनि। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन हम पर कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी इस धनु यानी धनुष पर, ममता यानी इतना प्रेम, के ही यानी किस हेतु यानी कारण से आप कर रहे। सुनी रिसाई कह भृगुल केतु, ऐसा लक्ष्मण के वचन सुनने कर क्रोध, रिसाई यानी क्रोध में आकर, भृगुकुल केतु, भृगु के कुल की पताका अर्थात श्रेष्ठ परशुराम जी के लिए यहाँ प्रयुक्त हुआ ये भृगुकुल केतु, गुस्से में आकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए दोहा, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे यानी हे नृप यानी राजा, बालक यानी बालक, हे राजा के बालक, काल बस यानी कि काल के वशीभूत होकर, बोलत तो ही न संभार, तू बोल रहा है अर्थात तेरा अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए तुझे बोलने का संभार, संभाल का मतलब होश नहीं है, तू बिना बोले ही कुछ भी बोले जा रहा। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी तू इस त्रिपुरारी धनु को, धनु ही सम यानी छोटी धनुषों के समान समझ रहा है। विदित सकल संसार, जबकि ऐसा नहीं है, इस बारे में सारा संसार जानता है कि ये साधारण धनुष नहीं है, ये तो त्रिपुरारी शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है। तो इस प्रकार इस पद में श्री राम परशुराम जी से पहले तो कहते हैं कि ये जो भी धनुष जिसने भी तोड़ा है वो आपका ही दास होगा, तो बदले में परशुराम जी जवाब देते हैं कि ऐसा करना सेवक का कार्य नहीं होता है। और क्रोध में आकर सभी राजाओं से कहते हैं कि जिसने भी तोड़ा है वो इस राजाओं के समूह से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और इसी का जवाब लक्ष्मण के द्वारा दिया जाता है और परशुराम जी का अपमान किया जाता है। तो इसी संदर्भ में परशुराम जी लक्ष्मण को वापस जवाब भी देते हैं। तो ये प्रथम पद इस प्रकार से समाप्त होता है। अगला पद हम अगली बार देखेंगे, तब तक के लिए इसे आप अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।